Good morning one and all present there. I hope you would have watched my first video of A Thing of Beauty, and I'll try to summarize it in few lines, children. See, in the first stanza itself, the poet has highlighted only 3 themes, and that is nature, beauty and youth. So he had first of all enlisted the characteristics of a thing of beauty. All those beautiful things have these qualities. Then what are the 4 things that are provided by these beautiful things? That is power, sleep, health and quiet breathing, and then 4 negative things which cause suffering and pain in our life. So we have to come out of that suffering and pain, and now he is going to enlist the beautiful things that we normally don't consider to be. So let us come on the second part of the poem. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. So he had started enlisting the beautiful things now. First is sun, which is the ultimate source of energy, heat and light. So he feels that these 3 characteristics are in the sun. तो सूरज को वो सबसे पहले इन खूबसूरत चीज़ों की कतार में नंबर 1 पर रखते हैं. वो सूरज जो कि हमें लाइट ही नहीं, हमें लाइफ का अल्टीमेट सोर्स है. हम जो इस धरती पर जीवन है वो सिर्फ सूरज की वजह से संभव है. द मून, अब अगर आप समझिए 24 घंटा सूरज की किरणें हम पर पड़ती रहें तो वो भी सही नहीं है. अधिकता हर चीज़ की बेकार होती है. तो इस तरीके से अगर मून ना आए, चांदनी ना लाए, वो डिलाइट हम इंजॉय ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो सेकेंड चीज़ उस कतार में सेकेंड नंबर पर है मून. तो पहला हो गया सन, दूसरा हो गया मून, तीसरा हो गया ट्रीज. ट्रीज किस लिए? ट्रीज की दोनों कैटेगरी उन्होंने देखो किसी को भी मिस नहीं किया है. ओल्ड एंड यंग दोनों, यानी जो पेड़ बूढ़े हो गए हैं, पुराने हो गए हैं वो भी, और जो अभी यंग सैपलिंग्स हैं वो भी. अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा बेहतर कि ट्रीज हमारे लिए क्या क्या फायदे लाते हैं. देयर आर मेनी इन्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज. सो इस कैटेगरी में 3rd नंबर पर वो रखते हैं ट्रीज को. और ये ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो या यंग, ये क्या बनाते हैं? एक बूंद की तरह साबित होते हैं. बूंद मतलब होता है बच्चों ब्लेसिंग. शेडी बूंद मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग जो आपको शेल्टर दे, शेड दे. स्प्राउटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग. तो ये ट्रीज किसके लिए बूंद का काम कर रहे हैं? ये सिंपल शीप के लिए बूंद का काम कर रहे हैं. फॉर सिंपल शीप. यहाँ वैसे तो कुछ इन पर्टिकुलर कोई फिगर स्पीच यहाँ पर बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल शीप में आप एलिट्रेशन देख सकते हैं. एसएस रिपीट हो रहा है. सिंपल शीप में ऑल्सो स्टैंड फॉर इनोसेंट पीपल. और कहा जाता है ये सिंबॉलिज्म यहाँ इसलिए भी है क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हम सबके लिए एक शेपर्ड है. वी ऑल आर शीप्स एंड ही इज आवर शेपर्ड. ओके, तो ये ट्रीज जो है ये इन शीप्स के लिए, और स्पेशली आपको याद होगा ये एंडाइमियन पोएम से लिया गया है. तो उस पोएम में जो हमारा हीरो है, जो शेपर्ड है, वो उसका लेना देना पूरी पोएम में, पूरी स्टोरी में शीप से, इसलिए भी शायद इसका जिक्र यहाँ हुआ है. एंड सच आर डेफोडिल्स. उसके बाद आती हैं ये डेफोडिल्स. डेफोडिल्स जो है वो एक फ्लावर है, और ये फ्लावर्स जो हैं ये दे आर सो ब्यूटिफुल टू वॉच एट, कि वो जहाँ भी ये खूबसूरत डेफोडिल्स रहते हैं ना, ये उस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं. ठीक है, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. तो जिस जगह पर रहेंगे उस जगह को खूबसूरत हरा भरा बना देंगे. एंड क्लियर रिल्स. क्लियर रिल्स का मतलब होता है बच्चों वाटरफॉल्स, या वो पानी के रिजर्वॉयर्स जिनमें पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम साफ पानी का झरना या नदी जो भी है, रिल्स. That for themselves a cooling covert make. और ये पानी का झरना हमारे लिए क्या बनाता है? एक कोवर्ट बनाता है, एक शील्ड बनाता है. कूलिंग कोवर्ट ना, ये इतना ठंडा करता है आपको. अक्सर आपने देखा होगा हॉट सीजन में, मेक अगेंस्ट दी हॉट सीजन. सो ये अगेंस्ट नहीं है बच्चों, ये अगेंस्ट है. और आप यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी देख रहे हैं. एपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स फॉर ए. ओके, सो अगेंस्ट द हॉट सीजन. हॉट सीजन का मतलब समर में. तो गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें ठंडे पानी की तलाश होता है. आप देखिएगा आप कितनी बार पानी पीते हैं, आप कितनी बार नहाना चाहते हैं. तो ये ऐसा ही ठंडे पानी का झरना है, साफ पानी का झरना है, जो हमें एक शील्ड प्रोवाइड करता है गर्म मौसम से. ठीक है, तो ये हो गई आपकी
सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गया, डेफोडिल्स हो गए, क्लियर रिल्स हो गए। तो ये 5 चीजें तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब आते हैं छठी चीज पर, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच बसा एक बहुत ही खुशबूदार माहौल बन जाता है। और वो खुशबूदार इसलिए, स्प्रिंकलिंग का मतलब यहाँ फ्रेग्रेंस है, और ये फ्रेग्रेंस किसकी है? एक ब्लूम की है। ब्लूम मतलब फ्लावर होता है बच्चों, और यहाँ पर ये ब्लूम क्या है? मस्क रोज ब्लूम। मस्क रोज ब्लूम बच्चों, रोज तो आप सबने सुना होगा, मस्क रोज शायद कुछ बच्चों ने ना सुना हो। रोज, मस्क रोज एक वाइल्ड फ्लावर है, वाइल्ड रोज है, और इसकी ये देखने में तो बहुत खूबसूरत नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसका नाम मस्क रोज इसलिए भी पड़ा, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा हिंदी में भी, कि जो कस्तूरी लिए नाभि में अपने घूमता है हिरण जंगल जंगल, तो उसको, उस कस्तूरी को हम मस्क बोलते हैं। तो यहाँ इस गुलाब की खुशबू उस मस्क की तरह होती है, इसलिए इसका नाम ही मस्क रोज ब्लूम। तो ये अपनी पूरी खुशबू फैलाता है उस पूरे जंगल में, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स। तो ग्रैंडुअर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्रैंडुअर का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, और ये ग्रैंडुअर वर्ड एसोसिएटेड है इन माइटी डेड से। माइटी डेड कौन है? ये वो ब्रेव लोग हैं, ये हमारे माइटी पावरफुल लीडर्स एंड किंग्स, दोज हु हैव शेड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, जिन्होंने अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया हमारे देश के नाम, उनको हम यहाँ माइटी डेड कह रहे हैं, जिनकी स्टोरीज आपने या तो पढ़ी होंगी या अपनी दादी नानी अम्मा से सुनी होंगी। तो ये डूम का मतलब यहाँ बच्चों उनकी सैक्रिफाइसेस, उनका डी डे, उनका डेथ डे। तो ये जितना इनकी मैग्निफिसेंट स्टोरीज आपने पढ़ी है या सुनी है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड में बच्चों ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि डेड और माइटी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ये दोनों ही शब्द ये बताते हैं, माइटी का मतलब हीरोज एंड डेड का मतलब दोज हु आर नो मोर अलाइव नाउ, बट दीज हीरोज हैव इंस्पायर्ड अस अ लॉट and they are still alive in the form of the inspiration and motivation। तो हमने इन माइटी डेड की जो कहानियां सुनी है वो भी इन खूबसूरत चीजों में आती हैं। All lovely tales that we have heard or read। तो ये सारी खूबसूरत कहानियां, उनके कुर्बानियों की कहानियां, इन शहीदों की कहानियां, उनके वो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस पर। लास्ट 2 लाइंस जो है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ अ मॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है बच्चों एज। इमॉर्टल ड्रिंक यहाँ हम अमृत को कह रहे हैं, और अमृत यहाँ पर है वो एक पेय जिसको पीकर भगवान भी अमर हो जाते हैं। तो यहाँ इन सारी खूबसूरत चीज़ों को एक फाउंटेन से, एक फव्वारे से कंपेयर किया है, और फव्वारा वो पानी का नहीं, अमृत का फव्वारा है। इट इज़ एलेक्सिर ऑफ लाइफ, जो हमें अमर बना देगा, जो हमें जो है इमॉर्टल बना देगा, इटर्नल बना देगा। तो और ये सारी खूबसूरत चीजें पहले कहाँ पर थी? ये भगवान, गॉड और गॉडेसेस ने एंजॉय कर लिया है, उसके बाद वहाँ हेवन से हमारे पास बहकर आ रही हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, दे हैव एंजॉयड इट एंड नाउ इट इज आवर टर्न टू एंजॉय इट, नॉट ओनली एंजॉय बट ऑल्सो कंजर्व इट। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा लास्ट लाइन, और with this the poem is over. I hope you would have liked the explanation. So that's all for today children. I hope you will like the video. Please watch both the parts, then only you'll be able to understand. I have explained everything, the literary devices, the difficult word meanings and the symbolism in the poem. So watch it fully. Please like, share and subscribe. Don't forget to do that, and do share with your good friends also. Bye bye.